हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है यह गुजरात राज्य में हुआ था। गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसे भी याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई थी। गोली मार करके नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी से यही पॉइंट पूछा जाएगा कि जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में। सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सेब का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है यह आपका जम्मू कश्मीर में होता है। सेब का सर्वाधिक उत्पादन। अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर क्या है? राज्य नहीं है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी। भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की सीमा जो है यह 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है। ये 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, है ना। चीन है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, उसके बाद क्या है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और अगला क्या है? तो म्यांमार है। क्या है? म्यांमार। यही आपके क्या है? 7 देश हैं। चीन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार। ये आपके देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा से लगते हैं। याद रखिएगा, स्थलीय सीमा से। 2 और देश हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से देश हैं? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव जो देश है भारत का क्या है? तो समुद्री पड़ोसी देश है, श्रीलंका और मालदीव। और चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार जो हैं ये भारत के स्थलीय सीमा के साथ लगते हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो हवा महल जो है यह भारत के जयपुर शहर में स्थित है। हवा महल। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राइट आंसर क्या होगा? तो डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, गुजरात। डांडिया जो है यह गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दुनिया की पहली रेलगाड़ी किस देश में चली थी? सही जवाब क्या होगा? तो दुनिया की जो पहली रेलगाड़ी चली थी वह आपका इंग्लैंड देश में चली थी। दुनिया की पहली रेलगाड़ी। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, तमिलनाडु राज्य। भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर है। तमिलनाडु राज्य को मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मंदिरों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य को मंदिरों की भूमि कहा जाता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सही जवाब क्या होगा?
तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला जो पेड़ है यह आपका पीपल का पेड़ है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़। मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून होना जरूरी है? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून का होना जरूरी है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 लीटर। मनुष्य के शरीर में 5 लीटर खून का होना जरूरी होता है। सही जवाब ऑप्शन बी। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर्गन गैस। बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे बड़ा जो अंडा है यह आपका शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है, सबसे बड़ा अंडा। भारतीय संविधान को किसने बनाया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। याद रखिएगा, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी शादी नहीं किया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, नागपुर शहर को। भारत के नागपुर शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। नागपुर शहर कहाँ पड़ता है? तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ऊंट बिना पानी पिए कितने दिनों तक रह सकता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऊंट बिना पानी पिए जो है यह आपका 6 महीनों तक रह सकता है, ऊंट बिना पानी पिए। ऐसा कौन सा फल है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऐसा कौन सा फल है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है? तो यह आपका नारियल का फल है, जिससे क्या होता है? तेल प्राप्त होता है। पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पक्षियों का राजा बाज को कहा जाता है, पक्षियों का राजा। सही जवाब ऑप्शन सी। किस चिड़िया की आवाज सबसे मधुर होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस चिड़िया की आवाज जो है सबसे मधुर होती है? तो यह आपका कोयल। कोयल चिड़िया की जो आवाज होती है वह सबसे मधुर होती है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है यह आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है यह अली बंधुओं ने किया था, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य का दिल जो है यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, मनुष्य का दिल 1 मिनट में।
डेंगू बीमारी किस जीव के कारण फैलती है? आपके ऑप्शंस हैं चूहा, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर। सही जवाब क्या होगा? तो डेंगू बीमारी जो है यह आपका मच्छरों के काटने के कारण फैलती है, डेंगू बीमारी। राइट आंसर ऑप्शन डी। चाय की खोज किस देश में हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो चाय की खोज जो है यह आपका चीन देश में हुई थी, चाय की खोज। सही जवाब ऑप्शन बी। भगवान श्री राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भगवान श्री राम का जन्म जो है यह अयोध्या में हुआ था, अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था भगवान श्री राम का जन्म। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो यह सहारा का रेगिस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह आपका एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वह आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं अमेजन, नील, गंगा या यांगत्जे। सही जवाब क्या होगा? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? आपके ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। सही जवाब क्या होगा? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि। अकबर के 9 रत्नों में से कौन प्रमुख इतिहासकार था? सही जवाब क्या होगा? तो अकबर के 9 रत्नों में जो प्रमुख इतिहासकार था वह आपका अबुल फजल था, अकबर के 9 रत्नों में प्रमुख इतिहासकार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था यह आपका बम्बई में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सही जवाब क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वह आपका मोहनजोदड़ो था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। हुमायूंनामा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? आपके ऑप्शंस हैं अबुल फजल, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो या अल-बरूनी। सही जवाब क्या होगा? तो हुमायूंनामा नामक ग्रंथ को लिखा है किसने? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूंनामा नामक ग्रंथ। राइट आंसर ऑप्शन बी। किसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया? सही जवाब क्या होगा? तो किसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? तो यह कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को शुरू करवाया था। और किसने पूरा करवाया था ये आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। इसी ऑप्शन में से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके।
भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो पहला समाचार पत्र था वह आपका द बंगाल गजट था, भारत का पहला समाचार पत्र। किस शासक ने जय स्तंभ का निर्माण करवाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस शासक ने जय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो यह शासक राणा कुंभा थे। राणा कुंभा ने जय स्तंभ का निर्माण करवाया था। भारत में सबसे पुरानी ज्ञात मानव सभ्यता कौन सी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे पुरानी जो ज्ञात मानव सभ्यता थी वह सिंधु घाटी की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता अब तक भारत में ज्ञात सबसे पुरानी सभ्यता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था यह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। राइट आंसर ऑप्शन डी। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? सही जवाब क्या होगा? तो अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। सही जवाब क्या होगा? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव राजाओं ने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण। भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे बड़ा गुंबद है गोल गुंबज यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? सही जवाब क्या होगा? तो माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है यह जैन तीर्थकर को समर्पित है। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो मंदिरों की जो उत्तरी शैली है यह आपका नागर शैली के नाम से जानी जाती है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।